प्रदेश में इस समय शराब माफियाओं की मर्जी चल रही है। उनके लिए नियम और कानून कोई भी मायने नहीं रखते, ना कोई धार्मिक स्थल मायने रखता है, ना लोग मायने रखते हैं। उनके लिए तो सिर्फ मायने रखती है शराब की दुकान, और लोग चाहे कितने भी परेशान हो जाएं। लोग परेशान भी हो रहे हैं और इसीलिए लोग अब सरकार और प्रशासन से उम्मीद हार कर भगवान की शरण में आवेदन लेके पहुंच रहे हैं कि हे भगवान, अब शराब माफियाओं से मंदिर को तो बचा लीजिए। ये पूरे प्रदेश की घटना है, कई प्रदेश में कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है। इसी विषय पे आपसे बात करूंगा, उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। प्रदेश में इस समय शराब माफिया इतने एक्टिव हैं कि उन्होंने अब मंदिर को भी नहीं छोड़ा। मंदिर के सामने शराब की दुकानें खोलकर बैठ चुके हैं। जरा आप सोचिए कि आप मंदिर जा रहे हैं और मंदिर दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन करने से पहले आपको शराब के दर्शन हो जाएं, शराबियों के दर्शन हो जाएं, शराब की दुकान के दर्शन हो जाएंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा। यही हाल पूरे प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है। हिंदूवादी सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जो सनातन को लेकर हमेशा से एक्टिव नजर आती है, लेकिन उससे इस समय ना शराब माफियाओं की ये दुकानें दिख रही हैं मंदिर के सामने, ना प्रशासन को वो चीजें दिख रही हैं कि मंदिर के सामने कैसे शराब की दुकान खुल रही है। और जब ये टेंडर दिए गए तो क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि मंदिर सामने है, कैसे शराब की दुकान यहाँ पर खुल सकती है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू हुई और उस समय जब नए शराब के ठेके बांटे गए तो नियम बनाए गए कि स्कूल, कॉलेज, शराब की दुकान या इन लोगों से दूर होगी। चाहे मंदिर होगा तो मंदिर से 2 किलोमीटर तक की रेंज में कोई शराब की दुकान नहीं दी जाएगी। लेकिन सारे नियम और कानून शराब माफियाओं के लिए इस समय ऐसा लगता है कि सिर्फ फाइलों में बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर शराब माफिया अपने हिसाब से स्थान चुन रहे हैं। उन्हें कोई भी धार्मिक स्थल से मतलब नहीं है। ग्वालियर में खुद भारतीय जनता पार्टी की पार्षद ने भगवान के सामने एक आवेदन दिया है और भगवान से मांग की है कि भगवान, अब आप ही बचा लीजिए कि प्रदेश में शराब माफिया मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार ये पूरे प्रदेश में घटना देखने को मिल रही है। वहीं बात करें राजधानी भोपाल की, जहां खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठते हैं, यहां प्रशासन के तमाम आला अधिकारी बैठते हैं, खुद यहां पर प्रशासन के आबकारी विभाग के आयुक्त, खुद यहां पर उनके 2 किलोमीटर दूर यहां पर उनका ऑफिस है। उनको भी नजर नहीं आ रहा है कि आर्य समाज मंदिर के सामने एक शराब का ठेका खुला हुआ है। लोग शिकायतें कर रहे हैं। हिंदू जागरण के मंच के लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर आने वाले लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इस शराब की दुकान का स्थान चेंज किया जाए। लेकिन प्रशासन शांत बैठा है। ऐसा लगता है कि अधिकारियों के कान तक वो आवाज़ नहीं पहुंच रही, या फिर शराब जो माफिया हैं वो पहुंचने नहीं दे रहे हैं। आप ये घटना देखिए और इस पर हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, वो सुनिए आप। संस्कृति बचाओ मंच प्रशासन से मांग करता है कि जिस प्रकार से नियम है कि मंदिरों के आसपास शराब की दुकानें नहीं रहेगी, आज नगर निगम ने भी एक आदेश जारी किया है कि धार्मिक त्योहारों पर मांस मटन की दुकानें बंद रहेगी। तो हम हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष होने के नाते मांग करते हैं कि कृपया जो भी मंदिरों के आसपास शराब की दुकानें खुली हुई है उनको अन्यत्र स्थानांतरित करने का काम करे, क्योंकि शराब की दुकान पर असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। नशे इत्यादि में लोग मंदिर में पहुंचते हैं और उस मंदिर की पवित्रता भंग होती है। इसलिए हिंदू उत्सव समिति आपसे मांग करती है कि शीघ्र इन दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित करें जो कि मंदिरों के आसपास है। आपने चंद्रशेखर तिवारी को सुना। अब इसी विषय पर मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, क्योंकि अरेरा कॉलोनी के तमाम रहवासी यहाँ पर परेशान थे। लगातार हिंदू जागरण मंच और रहवासी प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर कई आवेदन दे चुके थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब मानव अधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए अब कार्य आयुक्त को दिल्ली बुलाया है और भोपाल कलेक्टर को भी दिल्ली बुलाया है कि क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में जहां खुद बीजेपी की पार्षद ने भगवान शंकर के सामने आवेदन दिया है और कहा है कि भगवान शंकर, आप ही शराब माफियाओं से प्रदेश को बचा लीजिए। बीजेपी पार्षद क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, वो भी सुनिए आप। सर्वप्रथम मैं अचलेश्वर महाराज जी के चरणों में नमन करती हूँ। आज मैं अचलेश्वर महाराज जी को यह आवेदन देने आई हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है अचलेश्वर महादेव जी सभी भक्तों की मंशा पूर्ण करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है यह भी जनहित की जो मेरी मंशा है वो भी अचलेश्वर महाराज जी पूर्ण करेंगे। हमारे शासन की हमेशा ही एक अच्छी मंशा रही है
शासन की मंशा रही है कि शहर के अहाते बंद हो और उनके मंशा के अनुरूप हमारा प्रशासन विशेषकर आबकारी विभाग कार्य नहीं कर रहा है। हमारे शहर में शराबखोरी, नशाखोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उस पर कंट्रोल अब आबकारी विभाग का बिल्कुल भी नहीं रहा है। हम लगातार देख रहे हैं सभी हमारे शहर की महिला बहनें, सभी छोटी छोटी बच्चियां, कॉलेज की छात्राएं अपने आप को शहर में असहज एवं असुरक्षित महसूस कर रही है। हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। हम इन बच्चों पर क्या संस्कार दे रहे हैं? शराबखोरी के कारण, नशाखोरी के कारण आज हमारे शहर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ गई है और इसमें आबकारी विभाग निकम्मा साबित हो रहा है। अचलेश्वर महाराज जी से मैं यही निवेदन करने आई हूँ कि हमारे शासन की मंशा के अनुरूप यह जो आबकारी विभाग है वो कार्य करे और उनको आप सद्बुद्धि दे कि हमें हमारे महिलाओं की, बच्चियों की और कॉलेज गोइंग लड़कियों की सुरक्षा सर्वप्रथम देखनी होगी। पुनः मैं आपसे निवेदन करती हूँ और आपके चरणों में दंडवत करती हूँ। आपने बीजेपी पार्षद को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरे ग्वालियर में शराब माफिया इतने एक्टिव हैं कि मंदिर के सामने ही शराब की दुकानें खुली हुई हैं, लगातार शिकायत हो रही है, लेकिन फिर भी शराब की दुकान वहां से हटाई नहीं जा रही है। ये तो ग्वालियर की बात हो गई, भोपाल की बात हो गई, लेकिन ये घटना पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। ये नज़ारा पूरे प्रदेश का है कि यहाँ पर कहीं स्कूल के सामने शराब की दुकान है, तो कहीं कॉलेज के सामने शराब की दुकान है, तो कहीं मंदिर के सामने शराब की दुकान खुली हुई है, लेकिन प्रशासन और सरकार आंखें बंद कर कर बैठा हुआ है। क्या अब शराब माफियाओं पर कार्रवाई होगी या फिर शराब माफिया ऐसे ही पूरे प्रदेश में राज करते हुए नजर आएंगे? आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।